हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ ब्लेस्ड माइंड। आपको कोरोना वायरस के जनरल सिम्टम्स के बारे में तो पता ही होगा कि इसमें ड्राई कफ, फीवर, फटीग, सोर थ्रोट और भी बहुत सारे जनरल सिम्टम्स इंक्लूड हैं। लेकिन क्या आपने इस बीच कोरोना वायरस का कोई ऐसा सिम्टम सुना है या पढ़ा है जिसमें कोविड की वजह से पेशेंट का दिमाग ही जल गया हो? चिंता मत करिए, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन का सोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप वहां से चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं, और अगर आप और ब्रीफ में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ब्लेस माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोडेड अ न्यू वीडियो। ऐसे ही सिम्टम लंदन की 44 वर्षीय महिला रिबेका डिक्सन की बॉडी में देखे गए। ये कुछ डॉक्टर्स के घरों में दाई का काम करने जाती थी, और वो ये अच्छी तरीके से जानती थी कि उनको कोविड-19 होने का खतरा ज्यादा है। लेकिन वो एक हेल्दी वुमेन थी और एक बच्ची की माँ भी, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लेने का डिसाइड किया। और वही हुआ जिसका डर था। जब वो ईस्टर के अगले दिन सुबह उठी तो उन्होंने अपने राइट हैंड को सुन्न पाया। उनको ना ही इससे पहले कभी खांसी आई थी और ना ही फीवर, मतलब कोरोना वायरस का कोई भी सिम्टम उन्होंने महसूस नहीं किया था। और डॉक्टर्स को भी ये चीज कंफर्म करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा कि रेबेका डिक्सन कोरोना वायरस पॉजिटिव है, क्योंकि उनका एक भी सिम्टम कोरोना वायरस के सिम्टम से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन जब डॉक्टर अश्विन पिंटो ने 3 वीक्स तक एग्जामिन किया, तब उन्होंने ये पाया कि रेबेका को बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि रेबेका के स्ट्रोक को लेकर सभी टेस्ट नेगेटिव आए हैं। तो ये चीज तो कंफर्म हो ही गई थी कि रेबेका को स्ट्रोक नहीं था। लेकिन जब रेबेका का थ्रोट का स्वैब टेस्ट लिया गया तो कुछ रिजल्ट सामने आए जिससे डॉक्टर भी चौंक गए। ये बात अलग थी कि रेबेका कोविड-19 पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसके साथ ही रेबेका के ब्लड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उनके स्पाइनल फ्लूइड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा हो। लेकिन जब उनके ब्रेन का एमआरआई स्कैन किया गया तो डॉक्टर्स को यह पता चला कि उनका आधा ब्रेन जल चुका है। हाफ ऑफ हर ब्रेन वॉज इन्फ्लेम्ड ड्यू टू कोविड-19। और इस टाइम रेबेका अपनी आधी बॉडी पर कंट्रोल खो चुकी थी। वो सही तरीके से ना ही देख पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी। मतलब उनकी आधी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो चुकी थी। उनको लगने लगा था कि अब वो जल्द ही मर जाएंगी। लेकिन रेबेका की किस्मत अच्छी थी, और उनके डॉक्टर अश्विन पिंटो ने कुछ दिनों पहले ही उनके जैसे एक सिमिलर पेशेंट के बारे में पढ़ा था, जिसका भी इम्यून सिस्टम सेम रेबेका की तरह ही खराब हो चुका था। और तभी डॉक्टर्स ने ये रिस्क लेने का डिसाइड किया। उन्होंने रेबेका को कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट देने की बजाय इम्यून सिस्टम थेरेपी देने का डिसाइड किया। और जैसे ही रेबेका कोरोना वायरस को क्योर कर गई और उनका कोविड रिजल्ट कोविड-19 नेगेटिव आ गया, वैसे ही डॉक्टर पिंटो ने ये डिसीजन लिया कि अब वो रेबेका को हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देना चालू कर देंगे। और उनका ब्लड प्लाज्मा एक्सचेंज भी किया गया। ब्लड प्लाज्मा एक्सचेंज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्लड का वो पार्ट जो एंटीबॉडीज को कैरी करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है, तो उनकी बॉडी से प्लाज्मा निकालकर डोनर का प्लाज्मा डाल दिया गया, जिसका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक रिकवर कर गई और अपने घर हेल्दी होकर वापस जा सकी। अब बात ये आती है कि रिबेका की बॉडी में कोरोना वायरस के नॉर्मल सिम्टम्स नहीं दिखे, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही क्यों दिखा? और क्या वो किसी अदर डिजीज से भी सफर कर रही थी, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुई और उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो गया? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि रेबेका डिक्सन एक हेल्दी लेडी हैं और उनकी एक डॉटर भी है। अब अगर आप मेरे वीडियोस के रेगुलर वॉचर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने इस वीडियो में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंप्लीटली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जनरल पब्लिक के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको जानना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। तो कोरोना वायरस की वजह से जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है वो साइटोकाइन स्टॉर्म नाम का डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो इसमें आपकी बॉडी का वो सिस्टम जो आपकी डिजीज और किसी भी इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वही सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ही आपकी अपनी ही बॉडी पर हमला करना चालू कर देता है, उसी को डैमेज करना चालू कर देता है।
तो कोरोना वायरस के सिम्टम में वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स इंक्लूड हैं। मतलब आपके लिए बस इतना जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। अब लंदन हॉस्पिटल्स फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी की एक स्टडी के मुताबिक रेबेका की बॉडी में सिम्टम्स देखे गए वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि एडीईएम की वजह से था। अब एडीएम में भी वही सिम्टम्स देखे जाते हैं जो रेबेका डिक्सन की बॉडी में देखे गए। लंदन हॉस्पिटल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी की एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग जब से कोरोना वायरस का आउटब्रेक इंक्रीज हुआ है तब से एडीईएम के भी केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस आउटब्रेक से पहले एडीईएम का रेट 1 पेशेंट पर मंथ का था, लेकिन आउटब्रेक के बाद एडीएम का रेट 1 पेशेंट पर वीक हो गया है। अब यूसीएल रिसर्च का डाटा द लैंसेट जर्नल की पब्लिश स्टडी में ये बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से पेशेंट में एक्यूट ऑल्ट्रेशन इन मेंटल स्टेटस देखा जाता है, जिसमें इंसेफेलोपैथी एंड इंसेफेलाइटिस जैसे सिंड्रोम्स इंक्लूड हैं। कोरोना वायरस के 125 पेशेंट पर की गई एक स्टडी में 62% पेशेंट स्ट्रोक से आइडेंटिफाइड मिले, जिसमें से 74% मतलब 57 को आइस्केमिक स्ट्रोक था, 12% को इंट्रासेरिब्रल हेमोरेजिस था और 1% को सीएनएस वैस्कुलाइटिस था, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन और स्पाइन। अब ये चीज आ गई थी कि यंग पेशेंट को कोरोना वायरस के स्ट्रोक होने के कम चांसेस हैं ओल्डर के मुकाबले। अब बात करें स्पेनिश फ्लू और कॉमन फ्लू की भी, तो इसके रिकवर्ड पेशेंट में भी ब्रेन डैमेज पाया गया है। डॉक्टर पिंटो ने यह भी आइडेंटिफाइड किया कि 1918 के पैंडेमिक के बाद न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस में इंक्रीज देखा गया है। अगर आपको उस टॉपिक पर फुल वीडियो देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस साइट पर जाकर उस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, कोई नॉलेज मिली हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप बायोलॉजी या लाइफ साइंसेज के किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।